हेलो एवरीबॉडी गाइस, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी इस वक्त, क्या चल रहा है उनके थॉट में, उनके मन में आपके लिए, क्या है उनके दिल में आपके लिए। रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आपकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है? फुल ओके। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है तो ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या तो इस पर्सन ने कभी आपको थर्ड पार्टी में रखा था, ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, तो ये वही पर्सन है जिनसे भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जो आपसे मूव ऑन कर गए थे। ओके, जिस पर्सन ने आपका बिल्कुल भी नहीं सुना, आपकी लाइफ से चले गए, आपको हर्ट पहुंचाया, तो ये पर्सन अब आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपसे यूनियन के लिए तैयार हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। और गाइस, कुछ लोग लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनके फूल का कार्ड पहली बार आया है, देख रहे हैं ना आप, ठीक है। यानी पहली बार का मतलब कि शुरुआत में ही आया है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर ये पर्सन भाव खा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मूव ऑन कर लिया इस पर्सन ने, आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और ये पर्सन आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो इनके लिए, आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो। ये पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपके लव को नहीं समझ पा रहे हैं और फुल जैसे हरकत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपको भी मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ओके, आप भी मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ये पर्सन अभी इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में नहीं है कि ये पर्सन आपके लव को समझ सके, आपके एफर्ट्स को समझ सके, आपके लॉयल्टी, आपके ऑनेस्टी को समझ सके, ठीक है। तो अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा भाव खा रहे हैं, आपको हर्ट पहुंचा रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख रहे हैं, आपका बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, जैसे ये पर्सन बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, वैसे आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी? ये पर्सन एरिस हो सकते हैं, एरिस आया है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर आया है लवर्स। आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। या तो अब आपका भी एनर्जी ये है कि आप इस पर्सन को ऑप्शन की तरह लेते हो, या तो आपकी लाइफ में ऑप्शन आया है, ठीक है, या तो अपनी लाइफ के आपने एक नई न्यू बिगनिंग कर ली है, नई शुरुआत कर लिया है। तो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े से नाराज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो, आप किसी और से बातें कर रहे हो, या तो किसी और को डेट कर रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं और गुस्से में ये हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो थोड़ा सा बच के, पर्सन नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, ठीक है। और आपसे बातचीत कर सकते हैं बहुत ही जल्दी नाइट में, ठीक है, बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं, या रात को बातचीत कर सकते हैं, आज ही ये पर्सन बातचीत कर सकते हैं। बट आपसे हो सकता है कि इनके बिहेवियर से आपको हर्ट पहुंचे। ये पर्सन ऐसे बातचीत कर सकते हैं कि आपको हर्ट पहुंचे, तो थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, आप कहीं और डेट कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो इनको, भले आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट इनको लग रहा है। या हो भी सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये नाराज़ हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आए यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारा एनर्जी में ग्रैब कर पा रही हूँ। तो इनसे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, बट ये पर्सन इस सेपरेशन का एंड करना चाहते हैं, इस ब्रेकअप का एंड करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक नई शुरुआत। और कुछ लोग के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट एक सही वक्त का, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है।
और इनका एनर्जी ये है कि काश किस्मत हम दोनों को साथ ले आए, काश हम दोनों मिल जाए, ठीक है। ये इनके एनर्जी है। ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि काश हम मिल जाए, हमारा यूनियन हो जाए, हमारा मैरिज हो जाए, काश वो मुझे मिल जाए। ये इनकी एनर्जी है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, या आप दोनों का भी एनर्जी हो सकता है। और कुछ लोग मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को वॉच कर रहे हो और इक्वल गिव एंड टेक है। आप दोनों के ही पास ऑप्शन है, ओके। और बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली यह एक डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन आप दोनों का साथ है, आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, ओके। आप दोनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उनका आशीर्वाद आप पर है, सो डोंट वरी। अगर आपको ये फील होता है ना, अगर इस पर्सन ने कभी आप दोनों के बीच किसी तीसरे को नहीं लाया है तो प्लीज़ बेवजह डाउट करना बंद करो यार, ठीक है। अगर इन्होंने कभी किसी तीसरे को नहीं लाया है तो बेवजह डाउट नहीं करना है कि पता नहीं किसके साथ होगी या किसके साथ होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि वो अपने वर्क में या तो फैमिली की वजह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट ये पर्सन, कुछ लोग लिए मुझे यही लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, आपके लिए लॉयल है काफ़ी ज़्यादा, और ये पर्सन आपसे कुछ नहीं छिपाते, ठीक है। भले इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया हो बट अब लेने के लिए तैयार है, रेडी है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में पैसों को लेकर कुछ दिक्कत चल रही है, या तो इनके पास अच्छी जॉब नहीं है, अच्छे करियर नहीं है, कुछ पैसों को लेकर दिक्कत देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने कैरियर में बट स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन ग्रोथ चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं बट स्ट्रक्चर सिचुएशन है, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस वजह से भी ये मायूस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं आपसे बातचीत ना होने का, ठीक है। और अगर इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह लिया है तो उसका भी पछतावा है, उसका भी गिल्ट है कि मैंने किसको ऑप्शन की तरह लिया, मैंने किसको हर्ट पहुँचाया। और अब ये पर्सन फील करने लग गए हैं कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, ट्रू है, आपसे पर्सन सच्चा प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपके पर्सन को डाउट था कि क्या आप दोनों का प्यार सच्चा है, ट्रू है, क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं या आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। इस पर्सन ने कभी डाउट किया था, ठीक है, प्यार पर, आपके प्यार पर, तो उस चीज़ का रिग्रेट है, पछतावा है, क्योंकि इनकी मैच्योरिटी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है, ओके। या तो फैमिली आ गई आप दोनों के बीच, बट इनका ये ड्रीम है कि आप दोनों एक हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग पर्सन मानते हैं आपको ये, बट इन्होंने कभी इमेच्योर बिहेव की है आपके साथ, किया है आपके साथ, तो उसका भी पछतावा देख पा रही हूँ, उसका भी रिग्रेट देख पा रही हूँ मैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो बहुत ही जल्दी अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहद अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपसे, इसलिए ये आ रहे हैं। तो अगर इसलिए आ रहे हैं तो आपको पता है कि इनके साथ क्या करना है, ठीक है। अगर आपकी पर्सनशिप इसलिए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में लोगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन किस लिए आ रहे हैं, ठीक है। इनके इंटेंशन आपके लिए सच्चा है, ट्रू है, या सिर्फ अट्रैक्टेड है इसलिए आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। और जहाँ आपको लगा कि ये सिर्फ अट्रैक्टेड हैं और इसलिए आपसे आ रहे हैं, आपके करीब आने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन को लोगे, ठीक है। आप इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हो सकता है कि आपके पर्सन कभी आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, ऐसा करते हैं, उस चीज़ का भी पछतावा है, रिग्रेट है, ठीक है। क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इनकी मैच्योरिटी की वजह से इस पर्सन ने आपको खो दिया है, आप इस पर्सन से दूरियाँ क्रिएट कर रहे हो। मुझे लग रहा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या तो बढ़ रहे हो, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या तो कहीं आप और मैरिज करने जा रहे हो। तो दुख है, पछतावा है, रिग्रेट है अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो तो।
क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपके लिए ऑप्शन बन गए हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। क्लैरिटी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, ये जानना भी चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ये है। आपके पर्सन का अगला कदम देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है जितना भी आप दोनों के बीच ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, ये पर्सन स्टैंड लेंगे, ठीक है। और इस रिलेशनशिप पर वापस से वर्क करना चाहेंगे, ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। तो गाइस आपके पर्सन का मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। आपकी कौन सी क्वालिटी आपके पर्सन को बहुत पसंद है, देखते हैं क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। इनके दिल की चाबी आपके पास है। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आप इनके डर को दूर भगा देते हो, मेल्ट कर देते हो। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। गाइस ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, अगर कल मैं इस दुनिया में नहीं रहता या नहीं रहती तो मुझे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर्सन ने अपने सोलमेट को मिल लिया है, यानी कि आपको मिल लिया है। डेफिनेटली ये एक सोलमेट कनेक्शन है और डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, ओके। सोलमेट का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है। ये कंफर्म है कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोल लेवल का कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लव करने लगे हैं। भले इस पर्सन को पहले एहसास नहीं था इस चीज़ का, बट अब एहसास हो गए हैं। होने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि इस पर्सन ने आपको खो दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दुनिया क्रिएट कर रहे हो। यू आर माई अदर हाफ। आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।